नमस्कार किसान भाई बहनों, चलिए शुरू करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन। एक नई उम्मीद, नए जोश के साथ। किसान भाइयों, भोर की पहली किरण के साथ निकल पड़ते हैं किसान अपने खेतों की ओर, तभी तो भरते हैं देश के अनाज के भंडार। और हम आपको देते हैं समय पर उन्नत खेती की नवीनतम जानकारी। किसान भाइयों, मौसम खरीफ फसलों का है और ऐसे में हम चाहते हैं कि आपको सोयाबीन की उन्नत खेती और साथ में खरीफ मौसम में प्याज की उत्पादन कैसे लिया जाए, इस संबंध में जानकारी देंगे किसान भाइयों। पर पहले हम देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का समावेश जरूरी, सिंचाई की 2 परियोजनाएं मंजूर, इंश्योरेंस कंपनियां कर सकेंगी फसल बीमा, 60 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई और सूबे के कई इलाके पानी पानी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण और उपकरणों का समावेश जरूरी है। कृषि यंत्रीकरण से उत्पादकता बढ़ती है और कृषि एक आकर्षक उद्यम बनता है। उन्होंने ये बात कृषि यंत्रीकरण में नवाचार, किसान, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच संबंध का विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में कही। सक्षम कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से कृषि के काम के लिए किसानों को कृषि मशीनरी उपलब्ध हो रही है और ये एक अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की बैठक में टीकमगढ़ और मंदसौर जिले के लिए 2 सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं से करीब 96,400 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। पहली सिंचाई योजना में बांध सुजारा परियोजना की दाईं तट मुख्य नहर पर रिजर्वायर का निर्माण कर उच्च दाब युक्त भूमिगत पाइपलाइन से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा किसानों के खेतों तक जल प्रदाय किया जाएगा। अब पब्लिक सेक्टर की 4 बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी सरकारी फसल बीमा योजनाओं को बेच सकेंगी। सरकार ने इन कंपनियों को भी योजनाओं में भागीदार बनाया है। स्मरणीय है कि सरकार ने पिछली 1 जून को 11 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया था। अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां फसल बीमा कर सकती हैं। प्रदेश में इस वर्ष भरपूर बारिश होने से खरीफ फसलों की बुआई किसानों द्वारा शीघ्रता से की जा रही है। अभी तक 60 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई हुई है, जिसमें सर्वाधिक 35 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। धान की बुआई एवं रोपाई का काम तेजी से किया जा रहा है। अभी तक 4 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है। मक्का 9, तुअर 2,50,000, उड़द 3 लाख, कपास 5 लाख एवं मूंगफली 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से खरीफ फसलों को फायदा हुआ है। पिछले हफ्ते प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हुई। सतना, जबलपुर, मैहर, सागर, दमोह एवं मालवा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के अनेक स्थानों पर भारी बारिश के कारण कई नदियों में बाढ़ आ गई। राजधानी एवं आसपास के क्षेत्रों में एक ही दिन में महीने भर की बारिश हो गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 25 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश वाले जिलों की संख्या 16 है। कम वर्षा वाले 9 एवं अत्यधिक कम वर्षा बुरहानपुर जिले में हुई है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव पर। धामनोद में न्यूनतम 1,741 रुपए, अधिकतम 1,860 रुपए। नागदा में न्यूनतम 1,701 रुपए, अधिकतम 1,841 रुपए। राजनगर में न्यूनतम 1,540 रुपए, अधिकतम 1,620 रुपए। सिरोंज में न्यूनतम 1,664 रुपए, अधिकतम 2,358 रुपए। आइए जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव।
रीवा में न्यूनतम 4,136 रुपए, अधिकतम 4,290 रुपए। उज्जैन में न्यूनतम 3,400 रुपए, अधिकतम 3,650 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 3,626 रुपए, अधिकतम 3,745 रुपए। भिंड में न्यूनतम 4,100 रुपए, अधिकतम 4,400 रुपए। अब जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। दमोह में न्यूनतम 3,365 रुपए, अधिकतम 3,560 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2,850 रुपए, अधिकतम 5,391 रुपए। नसरुल्लागंज में न्यूनतम 2,976 रुपए, अधिकतम 3,500 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 2,800 रुपए, अधिकतम 3,501 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में हमारा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन पर पहले नंबर पर है और इसीलिए तो सभी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। और पूरे प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है। किसान भाइयों, बरसात के होने के कारण कुछ किसान भाइयों ने खेती बोनी तो कर दी है, पर कुछ किसान भाई बोनी नहीं कर पाए। इन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए और सोयाबीन के अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमने न्योता देकर बुलाया है कृषि महाविद्यालय गंजवासुधा के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवराम सिंह जी रघुवंशी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार दिनेश जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में इंद्रदेव प्रसन्न है और आषाढ़ की जो है सावन की भरपाई आषाढ़ में ही कर दी है। तो ऐसे में कुछ किसान भाइयों ने बोनी तो कर दी है, पर कुछ ने नहीं कर पाए। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में किसानों को? तो दिनेश जी, जैसा कि आपने बताया कि अपने प्रदेश की करीब मतलब 70 से 80% बोनी हो चुकी है। अब हम उन किसान भाइयों को लिए विशेष कहना चाहेंगे कि जहाँ पर अपन देख रहे हैं कि बरसात बहुत अच्छी हो रही है, मतलब कई जगह तो ऐसा है कि 3-3 दिन लगातार पानी बरस रहा है। तो जहाँ किसान छूटे हुए हैं वो किसान निराश ना हो और जैसा ही उनको समय मिलता है वो अपनी बोनी करें। इसके लिए सबसे पहले किसान भाई ये ध्यान रखें कि अब हम आज भी सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं। तो अब हमको विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ उन्नत किस्में जो सोयाबीन की हैं उसमें कम समय मतलब 80 से 90 दिन वाली, इसमें कि हमारी सबसे ज़्यादा जो अच्छी किस्म है वो GS 9560 है। अभी कुछ 2 किस्में नई आई हुई हैं, GS 2029, एक दूसरी अपनी आई है RVS 2001-4। ये 3 किस्में हमारी देरी से बोनी के लिए अच्छी हैं, क्योंकि जो हमारी जो RVS 2001-4 जो है उसमें तो ये है कि जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पे भी उसकी अच्छी उत्पादन देगी, और साथ साथ में जहाँ पानी कह दी कभी कभी थोड़ा सा सूखा काला ज़्यादा बीच में ड्राई स्पेल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी ये अच्छी उपज देती है। अब किसान भाइयों, जब हम देरी से बोनी करेंगे तो इस बात में हम ये ध्यान रखें कि हमको बुआई में बीज की मात्रा सवाई करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ हम अभी सामान्य बुआई में 32 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ सोयाबीन बोते थे, वहाँ पे हमको 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई करना है। और साथ साथ में ध्यान रखना है कि हमको बीज उपचार बिल्कुल ध्यान से करना है। नहीं हम जल्दबाजी में सोचते हैं कि अब हमें टाइम मिल गया बोने के लिए तो हम लोग बीज उपचार भूल जाते हैं। तो उस स्थिति में हमको करना है बीज का उपचार। हमको सबसे पहले फफूंदनाशक दवाई, जिसमें कि हमारी मैंकोजेब है,
दूसरी अपनी ट्राइकोडर्मा है, इनसे हमको बीज उपचार करना है। अब जो फफूंदनाशक दवाई है उसमें हमको 2.5 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे 1 एकड़ बीज में 125 ग्राम दवाई लगेगी फफूंदनाशक, और साथ साथ में हमारी जो ट्राइकोडर्मा है वो हमको 10 ग्राम प्रति किलो। कहने का मतलब मेरा ये है कि 400 से 500 ग्राम 1 एकड़ के बीज में उसका बीज उपचार करके हम बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, उत्तम बीज बोते हैं, अच्छी जुताई हकाई करते हैं, और सारे उपाय करने के बाद भी जो खरपतवार होते हैं ना, वो किसान की मेहनत को चट कर जाते हैं। तो जिन किसान भाइयों के खरपतवार उग आए हैं या उगेंगे, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए दिनेश जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिन किसान भाइयों ने समय पर बुआई कर दी है, समय पर बुआई का मतलब ये है कि 28 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में जिन किसान भाइयों की बुआई हो गई है, उनके यहाँ खरपतवार की समस्या बिल्कुल खरपतवार दिखाई देने चालू हो गए होंगे। और जो खरपतवार नियंत्रण की सबसे अच्छी विधि है वो तो हमारी जो पुराने समय की है कि हम डोरा चलाएं। उसमें डोरा मतलब होता है कि हल्की निदाई गुड़ाई करें। इससे क्या होगा, एक तो जो आगे हमको लग रहा है कि हमारे पास सूखा काल आ सकता है, उससे नमी संरक्षण हो जाएगा, और दूसरा क्या रहेगा कि मिट्टी में भुरभुरापन आ जाएगा। इससे क्या रहेगा, एकदम पौधे ऐसे खिलेंगे कि जैसे उनको एकदम अच्छी बहार मिल गई हो। मतलब तो पहला तो हमारा ये कहना है कि हम डोरा से उसकी निदाई गुड़ाई करें, और यदि लगातार पानी बरसता ही है तो फिर हमको जो कि आजकल बाज़ार में खरपतवारनाशक दवाइयाँ आ रही हैं, उसमें हमारा सबसे प्रमुख है जिसमें कि इमाइज़ोथापर ये दवाई है। ये हमको 1 हेक्टेयर में मतलब 5 बीघे में करीब 1 लीटर दवाई लगती है। इसको हम क्या करते हैं कि 500 लीटर पानी में घोलकर और बढ़िया स्प्रे कर दें। कृषि दर्शन टीम गाँव में जाती है, वहाँ देखने में आया है कि इस समय जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में जो किसान ने बीज बोया है वो नष्ट हो सकता है, क्या करना चाहिए किसान? देखिए दिनेश जी, ये जल भराव की स्थिति तो ऐसी हो रही है कि अभी जो वर्षा हो रही है और कभी वर्षा होती है और हमको देख रहे हैं कि खेत में हमारा पानी रुकेगा, तो हम ये चाहेंगे कि एक लगातार 8 घंटे पानी खेत में न रुके। उससे क्या होता है, पौधे पे इतना तनाव उत्पन्न होता है कि पौधे अपनी सभी क्रियाएं रोककर जीवन बचाने की तरफ चल देता है। इसलिए हमको देखना है कि खेत में पानी निकास की व्यवस्था करें, और उसके लिए जो हम बता रहे हैं कि जैसे देखा कि मेड़ ऊंची है तो साइड से निकास कर दें। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा पानी निकाल दें, ऐसा कर दें कि पानी थोड़ा सा धीरे धीरे खेत से निकल जाए, जिससे मिट्टी का कटाव भी ना हो, और यदि बाद में पानी जाए तो हल्का सा पानी खेत में रुका भी रहे, तो नमी की संरक्षण व्यवस्था भी होती रहे, और साथ साथ ज़्यादा पानी है वो निकल जाएगा। ये उनको करना है। डॉक्टर साहब, ये देखने में आता है कि हमारे किसान भाई जैसे आज बोनी कर दी और 2 घंटे बाद उसमें तेज पानी गिर गया, तो उसमें जो ऊपर की परत है जिसको हमारे किसान भाई पट बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए दिनेश जी, जो पट वाली समस्या आ रही है ना, वो तो एकदम पट वाली समस्या तब आती है कि हमने आज बुआई कर दी, और बुआई करने के बाद पानी बहुत तेज पड़ा। तेज पड़ने का मतलब है कि बहुत कड़क परत बन गई, और साथ साथ में यदि हमारी किस्मत से गलती से गहरी बुआई हो गई है और पानी एकदम कहीं खुल जाता है तो पट की समस्या आती है। और यदि जो अभी लगातार वर्षा हुई है, हम देख रहे हैं लगातार डेली पानी वर्षा है, उसमें तो सोयाबीन निकल आता है। वो तो कभी ज़्यादा गहरा भी चला गया, बोझल सड़ जाए, बाकी सामान्य रूप से पट की समस्या डेली पानी बरसने में नहीं आती। और जहाँ आ गई है और मतलब यदि समस्या है तो हल्की सी निदाई करके उसको निकालने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर वैज्ञानिक पद्धति से खेती कैसे करें इस संबंध में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, सब्जियां पैदा करने वाले, बेचने वाले और खाने वाले सबके लिए लाभदायक हैं, फ़ायदेमंद है। पर जिसमें अगर प्याज की बात करें तो प्याज की खेती कम समय कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे करें, वो भी खरीफ मौसम में, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने वैज्ञानिक से सलाह लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि खरीफ के मौसम में प्याज की अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। खरीफ सीजन में किसान एक व्यावसायिक खरीफ ऑनियन उगा के, प्याज उगा के एक अच्छा लाभ कमा सकता है। उस खरीफ में प्याज उगाने के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अब उसकी जो उत्तम प्रजाति हैं उसमें 3-4 प्रजातियां हैं, जैसे भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर, भीमा राज और एग्री फाउंड डार्क रेड और N53। इसमें भी 2 प्रजाति मुख्य हैं, भीमा डार्क रेड और भीमा सुपर, जिसकी अच्छी पैदावार खरीफ सीजन में आती है। उसको लगाने के तरीक़ों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसके लिए 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलो बीज की मात्रा पर्याप्त रहती है। अब उस बीज की बोनी करने का जो समय होता है, उचित समय वो जून से जुलाई होता है। जून और जुलाई के माह में हम उसकी बीज को बुवाई करते हैं। बीज बुवाई करने का जो तरीका होता है वो वैज्ञानिक तरीके से उसमें लगभग 20 सेंटीमीटर बेड उठी हुई होनी चाहिए, जिससे कि बरसात का जो पानी है वो वहाँ पर ना जमा हो सके। और उस रोपे को तैयार करने के लिए जो आप देख रहे हैं पीछे ये शेड नेट है, इस शेड नेट के अंदर हम उस रोपे को तैयार करते हैं। इसमें अगर जो किसान भाई इस लोहे के पाइप से नहीं तैयार कर सकते इस शेड नेट को, छायादार जाली इसको बोलते हैं, काले और हरे रंग 2 प्रकार में ये छायादार जाली आती है, वो जो किसान लोहे पे तैयार नहीं कर सकते वो लकड़ी पे भी तैयार करके एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे कि वो तापमान को कंट्रोल कर सके और जो बारिश का सीधा उस पर बीज पे प्रभाव डालता है उस बारिश से बचाया जा सके। तो मई, जून और जुलाई के महीने में हम उठी हुई बेड पे लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और लगभग 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बेड में लाइनों में उसकी सोइंग बुवाई करते हैं बीज की। और बुवाई करने के बाद सूखी हुई पुआल या कूड़ा करकट उसके ऊपर डाल देते हैं और आवश्यकता अनुसार 2 से 3 दिन बाद उसमें लगातार सिंचाई करते रहते हैं। और लगभग 40 से 45 दिन बाद जब हमारा रोपा तैयार हो जाता है खेत में लगाने के लिए, उस समय हम लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक से लेके और 20 अगस्त तक हम इसकी रोपाई करते हैं। और रोपाई करने का सही जो तरीका होता है वो ये है कि इसमें कुछ ज़मीन उठी हुई बेड पे ज़मीन से उठी हुई बेड लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर उठी हुई बेड होनी चाहिए बरसात खरीफ सीजन के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें जो पानी बरसता है, पानी बारिश का जो पानी होता है वो इकट्ठा होने के बाद उस प्याज में हानिकारक प्रभाव डालता है, उसके उत्पादन पर प्रभाव डालता है। तो अगर हमारी ढलुआ ज़मीन है तो हम उस पर बिना उठी हुई बेड पे भी बना सकते हैं, जिससे पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो सके। तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी और 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे की, उसको मेंटेन करते हुए किसान हमारे खेत में उस रोपे को लगाते हैं। और लगाते वक्त उस टाइम ध्यान देना होता है कि खरीफ सीजन में जो खरपतवार की समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप जो रोपा लगाएंगे, लगाने के बाद एक दवाई आती है पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन की दवाई 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर रोपा लगाने के बाद उसका स्प्रे करते हैं और उसके पीछे से उसमें सिंचाई कर देते हैं, जिससे वो दवाई क्या करता है, वो एक लेयर बनाता है। तो उसमें जो खरपतवार उगते हैं वो खरपतवार नहीं उगते। उसके बाद जो इसमें मुख्य समस्या आती है इसकी कल्टीवेशन करते हुए, वो मुख्य समस्या कीट और व्याधियों की जो समस्या है, 2 तरीके के कीट और व्याधि होती हैं। एक होता है थ्रिप्स, जो बहुत बारीक बारीक कीड़ा होता है जो इसमें पत्ती का रस चूसता है, जिसके कारण पूरे पौधे को वो सुखा देता है। उसके कंट्रोल के लिए एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई आती है या मेलाथियान नाम की दवाई आती है। उसकी 1 से 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे करने से उसका हम रोकथाम कर सकते हैं।
और दूसरी जो मुख्य बीमारी है इसमें पर्पल ब्लोच, उसके पत्तों पर पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे कंद होते हैं वो कंद भंडारित करते समय वो सड़ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम एक दवाई आती है मैनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे करते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको उत्साहित करेगा और आपको लाभदायक भी रहेगा। पर अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराएं। हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, रूम नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।